सुन, तू एक काम कर, उन औरतों का ध्यान भटका, मैं इसको लेकर के निकलता हूँ। हाँ जा, ठीक है। जल्दी जल्दी। चल जल्दी जल्दी निकाल। चिल्लाना बंद कर, समझी ना? वीरजी, फोन बन गया? हाँ जी मैडम, ये लीजिए। अब पैसे? वहाँ दे दीजिए। जी। वीरजी, कितने हुए? कितने हुए भाई? 1500। जी, ये लीजिए। थैंक यू। सारा काम हो गया, अब सीधा घर जाऊंगी, वरना राशिद गुस्सा हो जाएंगे और ताईजी। हाँ मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं 4 महीने 21 दिन और 16 घंटे, 16 नहीं 17 घंटे। उसके बाद तुम्हें देख रहा। लास्ट में पता है, अब शादी में मिले थे, शादी के साथ फेरे तो नहीं हो सके, पर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा? जरा सोचो, इतना प्यार करने वाला आशिक तुम्हें कहाँ मिलेगा? दिल्ली, बरनाला, मुंबई सब छोड़ छाड़ के यहाँ तुम्हारे सामने आए हो, चंडीगढ़ में। आ गए हो ना, पर सही सलामत वापस जाओगे नहीं। हटो मेरे आगे से। हटके कहाँ जाऊंगा मैं? तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। मैं तुम्हें लेने आया और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कभी नहीं। देखो राकेश, ये तमाशा बंद करो, वरना मैं चीख के सबको यहाँ पे बुला लूंगी, समझे? चिल्लाओ, जो करना है करो। राकेश सिंह अलावा तक जाएगा तो परी को साथ लेकर ही, समझे? चलो। भूल गए तो कैसे मेरे वीर जी ने तुम्हें मारा था, तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ दी थी, और तुम मेरे पति राजीव के हाथों भी पिट चुके हो ना। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने दोनों को रोक दिया, वरना आज तुम जिंदा नहीं खड़े होते, समझे? वही तो सबसे बड़ी गलती कर दी उन्होंने, तो मुझे जिंदा छोड़ दिया। और आज उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। परी तुम मेरी हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, समझे? चलो। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, राकेश मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ने के लिए हाथ नहीं पकड़ा था मैंने, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था। तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरा सब कुछ हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे? और तुम्हारे लिए मैं किसी को मार भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ, याद नहीं छोड़ूंगा मैं। राकेश पागल मत बनो। पागल बन चुका हूँ मैं तुम्हारे प्यार में, पागल हो चुका हूँ। देखो प्यार से मान जाओ, मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता, समझे? चलो। छोड़ो मुझे, कोई है? प्लीज हेल्प, बचाओ। राकेश, ये क्या किया परी तुमने? परी मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम्हें जहां भागना है भागो, पर तुम्हें आखिर में मुझ तक ही आना पड़ेगा। राकेश सिंह कह रहा हूं उसके पास। अरे यार कोई पानी ना हो यार।
क्या और इसका मुंह खोल। चिल्ला, जितना जोर से चिल्ला सकती है ना चिल्ला। संजू 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 यहाँ तेरी आवाज संजू ने केवल शेरा सुन सकता है, शेरा। समझी ना? तू बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। देख, मेरा संजू ना तुझे छोड़ेगा नहीं। उस संजू को बुलाया सुपरमैन को, और तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तेरे किए का तो जरूर मिलेगा, मतलब फल। जो हरकत तूने की है उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा ना, यानी बदला। तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं मैं, और इस चिटकुट को तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं। क्या बोली हाँ? राकेश भैया के टुकड़े टुकड़े करेगी? जान है नहीं और चलिए राकेश भैया से पंगा लेने के लिए। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और आज तुझे कोई नहीं बचाएगा, चाहे जिसे बुला ले मदद के लिए। तो मुझे बचाओ प्लीज। बचाओ कोई से। नीति, क्या बात है? दरवाजा भी खुला हुआ है। How so sweet। फूल क्यों मंगवाए हुए हैं? सॉरी तो मुझे बोलना था ना। नीति so sweet। लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। नीति, नीति, ये लड़कियां भी ना पहले नाराज हो जाती हैं, फिर फोन करती हैं और फिर बात नहीं करती हैं। एक काम करता हूँ, दोबारा फोन करता हूँ। फोन नहीं उठा रहे। अच्छा ठीक है, तुम बाहर नहीं आ रही हो तो मैं अंदर आ जाता हूँ। आवाज नहीं आ रही है, काम करता हूँ, बेडरूम में चेक करता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बता, क्या जरूरत थी तेरे को बीच में आने की? अच्छा भला राकेश व्यापारी को लेकर के निकल जाते। बीच में आई थी बड़ी झांसी की रानी बनने के लिए। अब तो तू हमारे कब्जे में, कैसे बचाएगी अपनी दोस्त को? अब ना तो तू अपनी दोस्त को बचा सकती है, और ना तेरी वो दोस्त तुझे। इसके हाथ पैर के साथ साथ इसका मुंह भी बहुत चलता है। पट्टी बांध इसके मुंह पे, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। चुप, चला जल्दी। नीति, नीति, यहाँ पे भी नहीं, किचन में होगी। आदमी के पैरों का निशान बेडरूम में। नीति, नीति, बाहर दरवाजा खुला हुआ था और यहाँ बेडरूम में पैरों के निशान। कहीं नीति किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? पर राकेश सिंह इलाहाबाद जाएगा तो परी को साथ लेकर ही। परी तुम मेरी हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। जिस आदमी ने बरनाला से चंडीगढ़ तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। राजीव को कॉल करके बताती हूँ। नहीं, वो पहले ही अपने बॉस की वजह से परेशान है। घर जाके आराम से सोचती हूँ कि करना क्या है। वीर जी प्लीज थोड़ा तेज चलाइए ना। हाँ मैडम, हाँ।
आपको ये एड्रेस पता है क्या? नहीं। एक बार राजीव से बात कर ही लेती हूँ। बाहर इतने सारे बुकेस और अंदर वो बेडरूम में निशान, यानी कोई और, कहीं नीति मुझे धोखा तो नहीं दे रही है? नहीं नहीं, नीति ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर वो सिर्फ दरवाजा खोल के क्यों गई है? कहीं किसी ने उसका किडनैप तो नहीं कर लिया? उसको कॉल करता हूं। ठंड रख कुड़िया, ठंड रख। अब तो सारी जिंदगी तेरे को ऐसे ही रहना। जब आज हम तेरे दोनों हाथ काट देंगे तो कैसे किसी का फोन उठाएगी? इसलिए अभी से आदत डाल ले बन के रहने की, समझी ना? राजीव को राकेश के बारे में बताना जरूरी है। अगर कल कुछ ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फोन नहीं उठा रही, लेकिन इतने सारे फूल ये अंदर आए कैसे? नीति अकेले तो लेकर ही नहीं आ सकती, तो जरूर फ्लोरिस्ट आया होगा ना साथ में। संजू यार, तो ये क्या सोचे जा रहा है कि कोई उसका किडनैप कर, पागल हो गया क्या? आई एम श्योर वो निशान भी फ्लोरिस्ट के होंगे। आइडिया। अब खुश? मैडम, घर पे फंक्शन है इसलिए जाना पड़ेगा। ओके बाय। और थोड़ा कम गुस्सा किया करो। क्या कर रही हो ये तुम? अरे तुम भी इधर आओ, कपल डांस की प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तुम ही करो, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। अरे थोड़ा ट्राई तो कर लो, ऐसे थोड़ी होता। अरे अरे क्या कर रही है? मेरे से नहीं हो। ट्राई तो कर लो। मरवा दिया। अरे अरे कहा था ना मुझसे नहीं होगा। अरे मरवा दिया मेरे को। अरे मैं मरवाना नहीं, मैं तो नचवाना चाहती थी। अरे नचवाना क्या? जब से शादी हुई तब से नचवा तो रही है, नचवाने में जान लेगी मेरी क्या? अरे मैं क्यों मारूंगी तुम्हें यार? अरे बातें बात में क्या उठाना मेरे को? अच्छा एक सेकंड। हाँ। अरे अब तुझे क्या हुआ? मेरी कमर अटक गई। बड़ा शौक था ड्रामा क्वीन बनने का, ले बन जा ड्रामा क्वीन। वीर जी वो टी-शर्ट कुछ लगे रहो वीर जी। नाइस पोज, लेकिन दरवाजा तो बंद कर लेते। मैं जाता हूँ। अरे मोंटी इधर आ। जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। इधर इधर। क्या वो वीर जी? आ छोड़। मोंटी उठा 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 उठा। शाबाश, आजा आजा, आराम से आराम। ओ आराम। ओ अरे बेटा, थैंक यू मोंटी। मंटी प्लीज मेरी भी कमर सीधी कर देना, थोड़ी हेल्प कर दे प्लीज। आजा। अबे खबरदार। हाँ? यही खड़ा रहे आराम से। इसको ना ऐसे ही रहने दे, मेरा दर्द समझ आएगा इसको। वीर जी प्लीज जितना तेज हो सकता है उतना तेज चलाइए ना, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। ओके मैम। हेलो। हाँ परी, अब बोल, किथे है तू? यहाँ सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ ताई जी, मैं बस पहुंच रही हूँ। देख तू छत्ती आ जा, वरना मेरा गुस्सा जानती है ना। हाँ ताई जी, वो एक्चुअली मेरा फोन खराब हो गया था ना,
बस उसे रिपेयर कराने में थोड़ा लेट हो गया। मैं बस पहुंच रही हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगी। छेती आ तू। जी। बड़ी भोली है, झट से घबरा जाती है, लेकिन दिल की बड़ी चंगी है। परी, आज उसने और राजीव ने वो कर दिखाया जो मुमकिन ही ना था। मैं और ये सारे फंक्शन मना लिया मुझे इस एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए। इतनी भी भोली नहीं है मम्मी जो बिना वजह ही कुछ करे। सिम्मी, बेवजह हर वक्त किसी पर शक करना रिश्तों को खराब करता है, समझी? रिश्ते बाद में देख लेना मम्मी, ले अपनी इस भोली बहू पे नजर रखो। इतनी देर से गई हुई है, अब तक नहीं आई, पता नहीं किसके साथ है, बहाने पे बहाने मार रही है। एक गल दसो तेनू, ये चंद्रिका जो तेरे बारे में कहती है ना, बिल्कुल सही कहती है। ये जो अकेलापन है ना, तुझ पर हावी हो रहा है, तेरा दिमाग खराब हो रहा है। तू भी छेती शादी कर ले, मैं भी यही कहती हूँ। और शादी करने से सब ठीक हो जाएगा ना? क्या गारंटी है इस बात की कि वो मेरे भाई की तरह नशेड़ी नहीं होगा? क्या पापा की तरह लापरवाह, जिसे ना बीवी की चिंता है ना बच्चों की? राशिद को फोन करती हूँ। नीति कॉल आ गया। कहाँ हो जान? घर पे भी नहीं हो। सॉरी बोला ना मैंने, नोट भी लिखा। राशिद, हेलो। हेलो। हाँ, मैं परिनीत बोल रही हूँ। क्या हुआ? हाँ परी बोलो। तुम किससे बात कर रहे थे? अब फोन तुम्हारा उठाया तो तुमसे बात करूंगा ना, और किससे करूंगा? अच्छा परी, कहाँ हो तुम? मैं वो मार्केट आई थी और मेरा फोन खराब हो गया ना, इसलिए उसे रिपेयर कराने में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा अच्छा, ओके। तुम कहाँ और सॉरी किसे बोल रहे थे? वो एक्चुअली जब मैं घर पे बहुत से बहस कर रहा था ना, और तुम मुझे देख रही थी, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाया था, उसके लिए सॉरी। राजीव से तो बात करके ही ऐसा लगता है जैसे सब डर निकल गया हो। अब राजीव, तुम कहाँ हो अभी? मैं कुछ काम से बाहर आया था, बस घर जा रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, अगर तुम घर जा रहे हो तो मुझे रास्ते से पिक कर लो ना। क्यों, तुम्हारे पास गाड़ी या कैब नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, कैब है, पर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम साथ होगे ना हाँ, तो मैं भी घर ही पहुंच रहा हूँ, तुम भी घर पहुंचो, है ना? और उसके बाद तो साथ ही रहेंगे। डोंट वरी, चलो बाय बाय। ये क्या बात हुई? फोन उठाया तब तो कैसे जान करके बोल रहे थे, और अब राजीव का मूड का कुछ पता ही नहीं चलता। वीर जी, थोड़ा तेज चलाइए प्लीज। वीर जी प्लीज गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए प्लीज। ओके मैम। तेज चलाइए ना प्लीज, तेज चलाइए थोड़ा प्लीज। वीर जी प्लीज गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए प्लीज। ओए! वीर जी प्लीज तेज चलाना। चल जल्दी।
शेरा भाई भैया से बात करो, इस लड़की को संभालना ना बहुत भारी काम है। जैसे ही मौका मिलेगा ये फुर्र हो जाएगी। बात तो सही कह रहा है तू वीरू, ये लड़की नहीं फुदकने वाली मुर्गी है, आसानी से काबू में नहीं आने वाली। बात तो करनी ही पड़ेगी। हाँ बोल श्रेया, उठा लिया नीति को? हाँ भैया उठा लिया, लेकिन ये लड़की बहुत तेज है, दिमाग खराब करके रख दिया इसने। आप कहें तो इसका काम तमाम कर दो। ओए नहीं 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 नहीं, गलती से भी ऐसा कुछ भी मत करना भाई। इलेक्शन आ रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? बाकी तुझे जो करना है कर। जी भैया जी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इसका काम तो तमाम करना पड़ेगा। हाँ निधि तो पकड़ में आ गए। बस अब परी मेरी जान, तू मेरे पास आ जा, मजा आ जाएगा। मेरी आंखों में मिर्ची डाली है ना तुमने, एक बार मेरे हाथ में आ जा, देख मैं तेरी जिंदगी में कैसे मिर्ची डालता हूँ। ऋषि प्लीज थोड़ा तेज गाड़ी चलाइए ना। ओके मैम। आवाशी क्या करूं मैं? ये तो बस एक मामूली सा कट है। अब अगर तूने चिल्लाना बंद नहीं किया ना, सीधा तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, समझी ना? और सर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना पुलिस ना प्रशासन, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा, इसलिए चुपचाप बैठ गाड़ी में। संजू प्लीज मुझे बचा लो। वीरू और कितना समय लगेगा अड्डे तक पहुंचने में? भाई कम से कम 20 मिनट लगेंगे। थोड़ा जल्दी चला यार। अभी कुछ नहीं कर सकती, सही मौके का इंतजार करना होगा नीति, इसलिए अलर्ट रहना होगा तुझे। गाड़ी रुक, गाड़ी रुक। भाई आगे चेक नाका लगा रखा है पुलिस ने। चेक नाका? तो अब क्या करें? सुन, टर्न मार। भाई नहीं मार सकते, पीछे गाड़ी लग चुकी है। अब ऐसे तो हम फंस जाएंगे। 2 मिनट। ये सुन, बाहर जाकर पता कर क्या चेक कर रहे हैं पुलिस वाले। तैयार रहती हूँ, जैसे ही नाके पर गाड़ी पहुंचेगी मैं हंगामा मचा दूंगी, और तब इन्हें पता चलेगा कि नीति से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। क्या मुसीबत है? घर से फाइल लेके पहुंचना है, वहाँ ऑफिस में मीटिंग शुरू होने वाली होगी। अरे यार ऊपर से ट्रैफिक। बाजी आगे कोई गाड़ी चेक नहीं हो रही है, लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए ट्रैफिक जाम है। जैसे ही ट्रैफिक खुलेगा हमने कुछ निकल जाएंगे। अरे ये लड़की है या मुसीबत या पागलपन का दौरा पड़ता रहता है इसको। हाँ चुप कर। संजू, संजू प्लीज एक बार मेरी तरफ देख लो ना, संजू। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इन काले शीशों के पार तुझे कोई नहीं देख सकता, समझी ना? बैठ चुपचाप। ये ब्लैक ग्लासेस तो अलाउड ही नहीं है, फिर इसके कार के शीशे। एनीवेज होगी किसी वीआईपी या पॉलिटिशियन की। पापा जी
प्लीज कुछ तो कीजिए, जो संजू एक बार मुझे देख ले प्लीज। क्या हुआ वीर जी, गाड़ी क्यों रोक दी? मैम आगे ट्रैफिक है। अगर मैं इस कैब में रही तो राकेश से बचना मुश्किल है। इससे अच्छा है मैं पुलिस के पास चली जाती हूँ, वहां राकेश कुछ नहीं कर पाएगा। पापा जी प्लीज संजू या परी किसी को तो भेज दो मुझे बचाने के लिए। अरे यार बॉस को क्या बोलूं अब? हेलो सर। व्हाट द हेल इज दिस? अरे मीटिंग शुरू होने वाली है, ना तुम्हारा पता है ना फाइल का। हाँ बॉस, बस मैं पहुंच रहा हूँ, ये ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ हूँ। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे सर ये ट्रैफिक में हूँ, ट्रैफिक में। अरे यार इधर नीति का कुछ पता नहीं है। बॉस मीटिंग के लिए बुला रहा है, गाड़ी जाम में फंसी है और फोन में नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। करे तो करे क्या कोई? एक काम करता हूँ, बाहर जाके कॉल करता हूँ, नेटवर्क आ जाएगा बाहर। हेलो हेलो सर, एक सेकंड सर। हेलो हेलो, एक सेकंड मैं गाड़ी से उतर के बात करता हूँ। हेलो हेलो। वहां देख परी, कार के अंदर, एक बार देख ले प्लीज। आपने तो मेरी सुन ली, पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे संजू और परी मुझे देख ले। संजू प्लीज परी एक बार देख लो, इधर बचा लो मुझे प्लीज। क्या किस्मत है मेरे दोनों अपने मेरे सामने है, पर ना वो मुझे देख सकते हैं ना बचा सकते। पापा जी प्लीज कुछ करो प्लीज। अरे यहाँ क्या कर रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी से डर के भाग रही है, लेकिन किससे? माय गॉड, कहीं राकेश तो? ओह नो, मना किया था ना परी तुझे घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी यार। तुझे पता है ना कि तेरे लिए मेरी इंट्यूशंस कभी गलत नहीं होती, फिर भी। वहां पुलिस है, मुझे भी वहां जाना चाहिए। राकेश कभी वहां नहीं आएगा। मेरा शक सही निकला, परी मुसीबत में ही है। बाबा जी मुझे बचाओ ना बचाओ, पर प्लीज मेरी परी को जरूर बचा लेना। देखो मुझे कुछ नहीं समझना है। अगर आज तुम ऑफिस टाइम पे नहीं आए ना तो यू विल फायर। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्रैफिक जैम में हूँ, मैं ऑफिस के पास ही हूँ। तुम्हें मैंने क्या बोला सुनाई दिया ना तुम्हें? ना बॉस सुनने वाला है और ना ये ट्रैफिक हटने वाला है। ये तो वही कार है, पर बार बार घूम के मैं इसी कार के पास क्यों आ जाता हूँ? कुछ कनेक्शन तो नहीं है मेरा इससे?
संजू, ये कार के बारे में सोचना छोड़ और ये सोच कि ऑफिस कैसे पहुंचेगा अब। नहीं पहुंचेगा तो आज तेरी नौकरी गई।